रावण तो सिर्फ एक है दुनिया में, इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति और कहां। रावण के बारे में जब भी बातें होती हैं तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई और उसकी वो गलती थी मां सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थीं। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती हैं। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बुरी बातें लिखी गई हैं, लेकिन रावण से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें भी हैं जो कई लोगों को अभी नहीं पता है। तो आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। महाज्ञानी असुर और ब्राह्मण। वैसे तो रावण को उसके अहंकार और उसकी जिद के लिए ही स्मरण किया जाता है, लेकिन क्या ये आपको पता है कि प्राचीन काल में उसको उसकी घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था। इसके साथ ही रावण के रूप भी अनेक थे। वो एक असुर होने के साथ ही एक महाज्ञानी पंडित भी था। जी हाँ, कई लोग आज भी रावण को एक राक्षस मानते हैं, तो वहीं कई लोग उसे ब्राह्मण के रूप में भी जानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ना तो रावण कोई राक्षस था और ना ही कोई ब्राह्मण। बात तो यह है कि रावण के पिता तो एक ब्राह्मण थे, परंतु उसकी माता एक राक्षसी थी, तो रावण को एक ब्रह्मा राक्षस कहना ही उचित होगा। रावण की माता कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण किया। यही कारण था कि उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए। परम शिव। आपको बता दें कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय रावण से बड़ा शिव भक्त तो कोई था ही नहीं। यही कारण है कि वो चाहता था कि वो शिव जी को लंका में रखेगा, और उसने देखते ही देखते पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। ये देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपना दायां पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे कैलाश पर्वत अपने स्थान पर वापस आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश के नीचे ही दब गया। लेकिन रावण दर्द में कराहने के स्थान पर जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को जब शिवजी ने देखा तो सोचने लगे कि भला इस दर्द की अवस्था में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस कृत्य को देखकर दशानन का नाम रावण पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना, कुशल शासक। यह भी कहा जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था। और कमाल की बात तो यह है कि रावण ने जब लंका पर शासन किया तो लोगों ने कुबेर से ज्यादा रावण के शासन को पसंद किया। श्रीलंका में तो आज भी रावण को भगवान की तरह पूजा जाता है। श्रीलंका के अलावा भारत में भी कई स्थानों पर रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि भगवान श्री राम की तरह पूजा जाता है। यदि आप वो मंदिर देखना चाहते हैं तो कानपुर में कैलाश मंदिर है, जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। अब कमाल की बात तो यह है कि जैसे ही रावण को जलाया जाता है, उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर इसे अगले साल के दशहरे पर ही खोला जाता है। अपार धन संपदा और दिव्य शक्तियों का स्वामी रावण इतना सार ज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। उसके 10 मायावी सिर उसके अद्भुत शक्तियों को दर्शाते थे। उसकी उच्च दर्जे की नीतियां उसके साहस को दर्शाती थी। उस समय जितने भी राजा और योद्धा थे, उन सब से रावण हमेशा ही आगे रहता था। उस समय तो किसी भी राजा के पास कोई विमान नहीं था, पर रावण के पास कई सारे पुष्पक विमान थे। ये सभी पुष्पक विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे, और ये सारे पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमानों की एक खास बात यह भी है कि इनको अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था, और इन विमानों की गति को भी अपनी इच्छा के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता था। आपको बता दें कि रावण ने इन विमानों के लिए 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे। पहला हवाई अड्डा था तोतु पोला कांडा, दूसरा गुरुल पोथा, तीसरा वरिया पोला और चौथा उसान घोड़ा। दोस्तों, चौथे हवाई अड्डे को तो हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अद्भुत स्मरण शक्ति का स्वामी।
अगर बात करें रावण की स्मरण शक्ति की तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि रावण जो कोई ग्रंथ या पुस्तक एक बार पढ़ लेता था तो वो उसे कभी भूलता ही नहीं था। इसीलिए रावण ने अपने जीवन काल में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। लाल किताब भी रावण के द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें लिखी गई बातें आज भी सच ही साबित होती हैं। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के बाबा लोग आम जनों को लूटने के लिए इस लाल किताब का ही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा। मित्रों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही अधिक शक्तिशाली भी था। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाद या इंद्रजीत का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर जाने का आदेश दे दिया था। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाद अमर हो जाता, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली थी और इसी के चलते क्रोध में आकर शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि न केवल शनिदेव अपितु लगभग सभी देवों को रावण के कारण अपनी शक्ति व पराक्रम के दम पर अपना बंदी बना लिया था। इंद्रदेव भी इससे अछूते नहीं रहे थे। एक बार की बात है कि रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने को मिला होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी थे और कुछ बुरे गुण भी। लेकिन बुरे गुणों की मात्रा जब उसमें बढ़ गई थी तब उसका विनाश हो गया था। इसीलिए इंसान को बुरी आदतों को अपने से दूर रखना चाहिए ताकि रावण की तरह हमारा विनाश कभी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।